दोस्तों इंसाइड में खुशामदीद। जनाब मोहसिन नकवी साहब जो कि इस वक्त वजीर दाखिला हैं पाकिस्तान के ममलिकत खुदादाद के, उन्होंने ना सिर्फ एक मरतबा फिर अपनी रिट को इस्टेब्लिश कर लिया है बल्कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत को वाज़ेह और दो टोक अंदाज में पैगाम भी दे दिया है कि पैन मेरी हवाल कोई नहीं तक सकता। न सिर्फ रिट को इस्टेब्लिश किया है बल्कि उन्होंने बतौर जुर्माना एक और वजारत के ऊपर तसल्लुत जमाने के लिए अमली इक़दामात का आगाज़ कर दिया है और उस वजारत का एक इजलास खुद अपनी ही वजारत यानी वजारत दाखिला में तलब करके जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को ये वाज़ेह पैगाम दे दिया कि पैन तुसी किस खेत दी मूली हो। इंपॉर्टेंट सूरत हाल इस वजह से भी है कि इस सारे मामले में, इस सारी पेशरफ से मुस्लिम लीग नून की जो सारी की सारी लीडरशिप है वो ना सिर्फ खामोश तमाशाई बनी रही है बल्कि वो जो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर आकर इस बात का इजहार नहीं करते रहे कि जनाब मोहसिन नकवी साहब अगर चाहे तो वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं, ये तो उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने जनाब वज़ीर दिफा बने रहने पर ही इक्तफा किया। तो मोहसिन नकवी साहब ने उनको वाज़ेह तौर पर जवाब दे दिया कि जनाब जिस तरह की आपकी ख्वाहिश, बंदा कितना चीज़ इससे ज़्यादा और क्या कर सकता है, जिस तरह आप कहेंगे वैसे कर लेंगे। अब यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि जनाब मोहसिन नकवी साहब ने किस मामले में फतह हासिल की है, किस तरीके से अपनी रिट को इस्टेब्लिश किया है और कौन सी नई वजारत के अंदर जनाब उन्होंने दर लगा ली है और उस वजारत का इजलास अपने ही अपनी वजारत के दफ्तर के अंदर बुला लिया है। और जो उस वजारत का जो वजीर साहब है वो मैं चिट्ठियाँ लिख के गुजारा करेंगे, तो चिट्ठी सैयद जी का नाम लिख दो, वो भी सैयद जी के नाम चिट्ठी करेंगे जनाब देखो मैं मेरे की हो रहा है और बेचारे का रोना सुनने वाला कोई नहीं है इस वक्त। इंपॉर्टेंट सूरत हाल मामला ये है कि वजारत दाखिला संभालते साथ ही जनाब मोहसिन नकवी साहब का पहला फड्डा पड़ा था और वो पड़ गया था जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ। शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आज़म और हर एक वजारत के निगरान के तौर पर उन्होंने कुछ अफसरान जो है वजारत दाखिला में अपॉइंट करने की कोशिश की। उन्होंने अपनी मर्जी का वज़ीर दाखिला लगाने की कोशिश की, उन्होंने अपनी मर्जी का जनाब IG इस्लामाबाद अपॉइंट करने की कोशिश की, उन्होंने अपनी मर्जी से चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को अपॉइंट करने की कोशिश की। लेकिन जनाब मोहसिन नकवी साहब ने उनकी तरफ से भेजे जाने वाली सिफारिशात का जवाब देने से गुरेज किया और अपनी तरफ से 3 अफसरान का एक पैनल भेज दिया। वज़ीर आज़म साहब से कहा कि जनाब इन लोगों को आप अपॉइंट कर दें और एक जानिब उन्होंने वज़ीर आज़म साहब को ये दरख्वास्त दी, दूसरी जानिब उन्होंने वड्डे का रब्ता किया और कहा कि जनाब मुझे यही अफसर चाहिए और इन्हीं अफसरों के अलावा मैं किसी और अफसर के साथ काम नहीं करूंगा। खैर इसके अंदर भी बड़ी ताकतें इन्वॉल्व हुई और इस सूरत हाल को किसी न किसी तरीके से उन्होंने सेटल करने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त चाचू अकड़ गए और वो उसके बाद वो जो दोनों तरफ से जो 3 नाम आए थे वो मुस्तरद हुए, नए नाम सामने आए और उन नए नामों के अंदर एक ऐसी शख्सियत थी जो DIG ऑपरेशंस पंजाब के तौर पर काम कर रही थी और उनको अली नासर जैदी साहब और उनका नाम जो है वो प्रपोज हो गया एज IG इस्लामाबाद। इस चक्कर के अंदर जनाब मरियम नवाज साहिबा ने एक स्टैंड ले लिया और उन्होंने ये जो अफसर साहब हैं, ये जो अली नासर जैदी साहब हैं, इनको रिलीव करने से इनकार कर दिया और साथ ही वफाक को एक लेटर तहरीर कर दिया और उनसे कहा कि जनाब आपको पंजाब से कोई बंदा चाहिए तो जो मुरवजा तरीक़ाकार है कि आपको एक रिटर्न रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास और अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसके ऊपर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी करेगी तभी आप उस अफसर को अपॉइंट कर सकते हैं। बराह करम SOPs के ऊपर अमल दरामद किया जाए और हमसे पूछे बगैर किसी भी अफसर की कोई तैनाती ना की जाए। और इसी दौरान जो इस्लामाबाद है उसमें किसी अफसर की तैनाती नहीं हो सकी और फिर जनाब एक तवील अरसा हो गया। मोहसिन नकवी साहब के पास जो और अफसर जो है मोहसिन नकवी साहब उसको कबूल करने से इनकार कर दें और जहाँ से और जिन अफसरान को मोहसिन नकवी साहब चाहें उनको शहबाज शरीफ साहब देने से इनकार कर दें। तो मामला एक मरतबा फिर वड्डेकार पहुँच गया और वड्डेकार ने इस मरतबा कान से पकड़ कर फैसला कराया है और फैसला आया है जनाब मोहसिन नकवी साहब के हक में। वो अफसर यानी DIG ऑपरेशंस लाहौर जिनके बारे में मरियम नवाज साहिबा की तरफ से ये अहकामात सादर कर दिए गए थे कि जनाब हमसे पूछे बगैर हमने इस बंदे को आप वफाक में अपॉइंट नहीं कर सकते, उन अफसर ने यानी अली जैदी साहब ने जो है वो ना सिर्फ अपना ओहदा छोड़ दिया है बल्कि आज उन्होंने जाकर इस्लामाबाद में, जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे, बतौर IG इस्लामाबाद वर्दी भी जेब तन कर ली होगी और अपने ओहदे का चार्ज भी संभाल लिया होगा। अब अगर कि
बंदे का पावर स्ट्रांग हो, रिट स्ट्रांग हो, तो जनाब मोहसिन नकवी साहब जैसी होनी चाहिए। अदरवाइज जनाब ऐसी वजारतों का, ऐसे जनाब प्रोटोकॉल का कोई शुका शकी का कोई फायदा नहीं। अगर होगा तो मोहसिन नकवी साहब होगा। अब चूंकि एक जानिब ये सूरत हाल डेवलप हो रही थी, तो मोहसिन नकवी साहब आपको पता है वो फिर अपने जरा मिजाज के आदमी हैं, तो उन्होंने सोचा कि जनाब ये जो नून लीग वाले हैं, एक जानिब मुझे जिच करने की कोशिश करते हैं, दूसरा ये जो 8 बजे से लेकर 12 बजे तक जो मुख्तलिफ टॉक शोज होते हैं वहाँ पर ये नमूदार होते हैं, और वहाँ पर नमूदार होकर मेरा उड़ाते हैं मजाक, और ये कहते हैं कि जनाब मोहसिन नकवी ये है, मोहसिन नकवी वो है, मोहसिन नकवी चाहे तो वज़ीर आज़म बन सकता है। ये तो शुक्र है मोहसिन नकवी का कि जनाब उसने वजारत दाखिला के ऊपर इक्तफा कर लिया। तो मोहसिन नकवी साहब ने सोचा कि इस मामले का तो कोई ना कोई जवाब देना पड़ेगा, और इनको बताना पड़ेगा कि मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला होते हुए वज़ीर आज़म भी है, वो वज़ीर पेट्रोलियम भी है, वो वज़ीर तवानाई भी है, वो वज़ीर खारजा भी है, वज़ीर ख़जाना भी है। हर एक वजारत मोहसिन नकवी के नाम से शुरू होती है और मोहसिन नकवी के नाम पर खत्म होती है। और अगर हम पंजाब के हवाले से देखें तो मुस्लिम लीग नून का ये एक ना सिर्फ प्रोविंस है, बल्कि मुस्लिम लीग नून पंजाब की पॉलिटिक्स के अंदर और ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब को अहमियत देती है। और इस मरतबा भी इन इंतखाबात के अंदर जनूबी पंजाब से मुस्लिम लीग नून को अच्छे खासे वोट मिले थे, लिहाजा मुस्लिम लीग नून की माजी की सियासत हो या अब की सियासत हो, वहाँ पर जनूबी पंजाब की एक अपनी सिग्निफिकेंस है, और वहाँ पर लगारी ख़ानदान है, और लगारी ख़ानदान को हर सूरत अकोमोडेट भी मुस्लिम लीग नून करती है, क्योंकि ये लगारी ख़ानदान था ही जिसने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत को घर भेजकर जनाब नवाज शरीफ साहब के लिए इक़्तिदार का रास्ता हमवार किया था। खैर, अवैस लगारी साहब, जनाब फारूक लगारी साहब के साहबजादे, वो मुस्लिम लीग नून के इस वक्त जनूबी पंजाब के एक बड़े नामवर रहनुमा भी हैं, और मुस्लिम लीग नून की इस काबीना में, इस हुकूमत के अंदर वो वज़ीर पानी और बिजली का जो है वो चार्ज, वो पोर्टफोलियो वो संभाले हुए हैं। अब होता ये है कि जनाब मोहसिन नकवी साहब जो है वजारत पानी और बिजली का एक इजलास अपनी ही वजारत दाखिला के कमेटी रूम में तलब करते हैं, और वहाँ पर जो उनके वजारत दाखिला के लोग होते हैं उनसे ये कहते हैं कि जनाब ये जो बिजली चोरी के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन है इसको शुरू किया जाएगा, और बिजली चोरी में के मुर्तकब जो अफराद होंगे पूरे पाकिस्तान में उनके खिलाफ ना सिर्फ क्रैकडाउन होगा, बल्कि बिजली चोरी की मुआवनत करने वाले जो भी SDO एक्सियन हैं उनके खिलाफ भी FIR दर्ज की जाएगी और उनको भी तुन के रखा जाएगा। अच्छा, ये जो इशू है ये बराह रास्त वजारत दाखिला से रिलेट नहीं करता, ये मिनिस्ट्री फॉर पार का इशू है, वाटर एंड पार का, और वहाँ से ये प्रोग्राम को इनिशिएट होना है, और वो जिस लोगों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करेंगे उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब अपने तौर पर ये इजलास भी कर लेते हैं, और उसके बाद दिलचस्प बात यह है कि जब मोहसिन नकवी साहब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब अली अमीन गंडापुर साहब से मुलाकात के लिए जाते हैं, तो इस मुलाकात में दीगर अमूर के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में बिजली चोरी के इश्यूज के ऊपर भी तबादला ख्याल होता है, और मोहसिन नकवी साहब उनसे ये कहते हैं कि जनाब बिजली चोरी के हवाले से, या ये जो एक्सेसिव बिलिंग है, या ये जो आपके जो ओवरड्यूज है तकरीबन 1500 अरब रुपए का, आपका ये मानना है कि वफाक ने रॉयल्टी की मद में आपको देने हैं, तो जनाब भाई आपका है, आपने फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। आपको कोई इशू हो तो आपने बराह रास्त मुझसे रब्ता करना है। और इस सूरत हाल पर इसी वजारत के यानी पानी और बिजली के जो हकीकी वजीर है जनाब अवैस लगारी साहब, वो बौंतरे फिर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही मैंने क्या करना है। एक जानिब वो खत लिखते हैं जनाब अली अमीन गंडापुर को कि मैंने बिजली चोरी के इशू के साथ पर आकर आपसे मिलना है, और जनाब अली अमीन गंडापुर उनके खत का जवाब देने की जहमत नहीं करते। और दूसरी जानिब जब वो इस सूरत हाल से कि जनाब ये मोहसिन नकवी साहब मेरी वजारत के अंदर जनाब अपनी ये एक उन्होंने निज़ाम सके की तरह चमड़े के सिक्के चला दिए हैं, तो आगे से शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जनाब मैं तो अपनी मर्जीदा अफसर नहीं लगा सकिया, तो तू इजलास की गला करते हैं। इस तरह की एक सिचुएशन डेवलप हो गई है। लेकिन चूंकि वो भी शहबाज शरीफ साहब हैं, वज़ीर आज़म के अपने भी इख्तियार होते हैं। अब जो वज़ीर आज़म साहब हैं उन्होंने भी इस सूरत हाल में अपने कुछ इख्तियारात को इस्तेमाल किया है। वजारत दाखिला जो है वो एक अहम वजारत है, और उस वजारत की जो डोमेन है वो बहुत ज़्यादा वसी है। इसी तरीके से फेडरल कैबिनेट जो है वो एक कमेटी जो है वो तश्कील देती है जो इस बात का फैसला करती है कि किन लोगों ने मुल्क में रह सकते हैं और कौन लोग मुल्क से बाहर जा सकते हैं, और किन लोगों को मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती। इसको कहते हैं कैबिनेट की कमेटी ऑन एग्जिट कंट्रोल लिस्ट।
अच्छा, अमूमी तौर पर इस कमेटी को हेड करते हैं वज़ीर दाखिला साहब, और वज़ीर दाखिला जो है वो काबीना को अपनी कमेटी की रिपोर्ट से आगाह करते हैं। इस मरतबा ये हुआ है कि ये जो कमेटी बनाई गई है इसको चेयर कर रहे हैं खुद जनाब शहबाज शरीफ साहब, और उन्होंने इस कमेटी से वज़ीर दाखिला जिसकी ये डोमेन बनती है उसको ही कमेटी से फारग कर दिया है। ना सिर्फ ये बल्कि आज एक और ख़बर भी सामने आई है जिसमें जनाब ये जो हैं पीटीआई की कैबिनेट के अंदर बहुत सारे जो उनके लीडर्स थे उनके नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिए गए हैं वज़ीर दाखिला को एतमाद में लिए बगैर। ये जो कैबिनेट कमेटी ऑन ईसीएल है इसने जनाब फैसला कर लिया है, और इस फैसले के तहत जो हैं असद उमर साहब उनका नाम ईसीएल से निकाल दिया गया है, फवाद चौधरी साहब का नाम ईसीएल से निकाल दिया गया है, अली अमीन गंडापुर साहब हैं, गुलाम सरवर खान साहब हैं, मुराद सईद साहब हैं, परवेज़ खटक साहब हैं, शफकत महमूद साहब हैं, इनके नाम ईसीएल से निकाल दिए गए हैं। उनके साथ साथ जनाब एजाज शाह साहब, अली जैदी साहब, खुसरो बख्तियार साहब, आज़म स्वाति साहब, उमर अयूब साहब, महबूब सुल्तान साहब और शीरी मजारी साहबा के नाम भी ईसीएल से निकाल दिए गए हैं, और एमक्यूएम की सिफारिश पर डॉक्टर फरोग नसीम का नाम भी ईसीएल से निकाल दिया गया है। अब सूरत हाल ये बनेगी कि ये नाम निकाल दिए गए हैं लेकिन एयरपोर्ट्स और एफआईए और इमिग्रेशन है तो वजारत दाखिला के मातहत, और वजारत दाखिला का ही इसके ऊपर हुक्म चलना चाहिए और वज़ीर दाखिला को इस हवाले से मुकम्मल तौर पर आगाह होना चाहिए। अब मुझे इस बात पर थोड़ा से रिजर्वेशंस हैं कि जिस तरीके से मोहसिन नकवी साहब ने अपनी मर्जी का अफसर लिए बगैर या अपने मर्जी के अफसर को ही उन्होंने आईजी इस्लामाबाद अपॉइंट कराया है, तो ये कैसे मुमकिन है कि वो इतनी बड़ी मेजर पॉलिसी शिफ्ट को ना सिर्फ डाइजेस्ट कर लें बल्कि इसके ऊपर आवाज़ ना उठाएं। और यकीनी तौर पर अगर उनको ये जो लोगों के नाम निकाले गए हैं अगर ये इस्टेब्लिशमेंट की अप्रूवल के बगैर निकाले गए हैं, इस्टेब्लिशमेंट से पूछे बगैर निकाले गए हैं, तो फिर मोहसिन नकवी साहब भी तो हो गई पौंबारा, क्योंकि इस चक्कर के अंदर मोहसिन नकवी साहब इस्टेब्लिशमेंट के पास जाएंगे, उनको बताएंगे जब ये पीटीआई के सारे 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस मतलूब मुल्ज़मान को हुकूमत वक्त यानी चाचू की हुकूमत ने जनाब मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दे दी, और देखें मैं यहाँ पे बैठा था, मुझसे किसी ने पूछा तक नहीं, और मुमकिन तौर पर इस चक्कर के अंदर मोहसिन नकवी साहब को शाबाश भी मिल जाए और उनसे ये कह दिया जाए कि जनाब ईसीएल से नाम उन्होंने निकाल दिया है, कोई बात नहीं, नो फ्लाई लिस्ट में तो आप नाम डाल सकते हैं ना। वो जो एक और बनी हुई है लिस्ट प्रोविजनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट, उसके अंदर आप नाम डाल सकते हैं, किसी भी चीज़ के अंदर आप नाम डाल सकते हैं, लिहाजा इस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मोहसिन नकवी साहब एक तगड़े वज़ीर है और तगड़े वज़ीर का जो तगड़ापन है वो हमें वो मुसलसल दिखाते भी रह जा रहे हैं, और अब ताज़ा तरीन सूरत हाल में उन्होंने ना सिर्फ फाइट बैक किया है बल्कि अपनी रिट को इस्टेब्लिश किया है, और मुस्लिम लीग नून के वो तमाम लोग जो मोहसिन नकवी साहब पर तनकीद करते रहते हैं और उनको ये कहते रहते हैं कि जनाब ये इस्टेब्लिशमेंट के परवरदा हैं, उनको वाज़ेह तौर पर उन्होंने जवाब भी दे दिया कि हाँ तुसी मेरा जो कुछ करना है तो कर लो, अब करके दिखाएं जनाब, आ गए आपके पास हिम्मत है करके दिखाएं। अपनी आगे जरूर ज़ाहिर कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।